आपका इंग्लिश के जो है 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और उन 3 घंटे के बाद अगर आप 1 दिन के अंदर मतलब 2-4 घंटे प्रैक्टिस कर लेती हो, यानी कि 7 घंटे में आपको 50 मार्क्स तय है, यानी कि वो कट नहीं जाएँगे फिर, ठीक है? इतना मैं श्योर हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी क्लास 11th स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है अपने 10th के बाद, क्योंकि आपके लिए एक सिलेबस जो बहुत बड़ा होता है, जो कि आपने देखा नहीं होता है 10th तक, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उससे भी बढ़कर आपका मसला है इंग्लिश का, जो कि आपको वैसा पता ही नहीं होता है पूरे साल पढ़ना किस तरीके से। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा आपके इंग्लिश के बारे में जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, इवन कि आपको वो खाली जो है 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर 100 में से 100 मार्क्स देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। पहली बात जो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी आप 11th वाले हो, अगर आपने अभी भी इंग्लिश को कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि 0% पढ़ा है, क्योंकि अभी तक आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, कोई मसला नहीं है। अभी भी आप जो है सेफ हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम अभी भी है, क्योंकि अभी आपके पास 3 दिन बच रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद 11th में था, तब मेरा दोस्त एक था, उनकी कज़िन ही था, और वो और मैं, उसने जो है खाली इंग्लिश को 1 दिन के अंदर प्रिपेयर किया था। संडे थी, मंडे को हमें एग्जाम था, और मैंने जो है खुद इंग्लिश के अंदर शायद 90 मार्क्स लाए थे उस टाइम 11th में। तो जिसकी वजह से आप क्यों नहीं कर सकते हो 3 दिन के अंदर, और हर साल स्टूडेंट्स करते भी है, मैं आपको बता दूंगा उन स्टूडेंट्स का भी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। सुन मेरे भाई बात, अगर आप इंग्लिश को देखोगे ना अपना जो आपका सिलेबस है, पहली बात है वो आपको समझ ही नहीं आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात, जब आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से करना है। देखो, मैं आपको सिंपल बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंग्लिश बड़े 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है? पहला सेक्शन रीडिंग कंप्रहेंशन, दूसरा सेक्शन राइटिंग स्किल, और तीसरा सेक्शन आपका लिटरेचर। जो आपका राइटिंग स्किल और रीडिंग कंप्रहेंशन है, ये आपको 50 मार्क्स देता है, और राइटिंग स्किल आपको 30 मार्क्स देता है, ठीक है? इसमें से अगर आप जो है खाली राइटिंग स्किल और रीडिंग कंप्रहेंशन कर लेते हो, आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। और ये बात यहाँ पे तय है कि वो इतने इजी होते हैं कर लेना, थोड़ा बहुत सीखना होता है, और उसके बाद जो इजीली आप जो है उनको कर सकते हो, और एग्जाम में अपने मार्क्स जो है हासिल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, यूजुअली स्टूडेंट्स को ये टेंशन रहता था जब वो देखते थे अपना रीडिंग कंप्रहेंशन, उनको पहले ही क्वेश्चन मिलता था वहां पे नोट मेकिंग समराइजिंग, जो उनको समझ ही नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो 10 मार्क्स का है। उसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा सिंपली पैसेज आता है, जहां पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको आंसर लिखना होता है। और तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल के अंदर, जो उसका पहला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट और नोट्स राइटिंग आता है, और पोस्टर मेकिंग वगैरह आता है। उसके बाद भी आपको जो है लेटर राइटिंग आता है, एसे राइटिंग आता है, या जिसको हम आर्टिकल राइटिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ईमेल राइटिंग आपको आता है, एडिटिंग पैसेज आता है। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टफ आपको लगता है और आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। लेकिन जो है फिर आप चले जाते हो यूट्यूब के ऊपर, सर्च करने जाते हो कि ये टॉपिक, ये लेक्चर, ठीक है, जो जहां पे आपको वो ढंग से नहीं मिलता है, क्योंकि सीबीएसई का अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूं भाई, मैंने खुद जो है रिकॉर्ड किए हैं इस साल, ठीक है, मार्च के अंदर आपके इंग्लिश के लिए लेक्चर्स, ठीक है, जो बोथ क्लास के लिए और 11th 12th के लिए, ज्यादा नहीं किए, बस 3 लेक्चर, ठीक है। नोट मेकिंग समराइजिंग का 20 मिनट का, और राइटिंग स्किल्स का 1 घंटे का, और जो है एडिटिंग पैसेज का 40 मिनट का। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं अराउंड 3 घंटे में आपका इंग्लिश के जो है 50 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और उन 3 घंटे के बाद अगर आप 1 दिन के अंदर मतलब 2-4 घंटे प्रैक्टिस कर लेती हो, यानी कि 7 घंटे में आपको 50 मार्क्स तय है, यानी कि वो कट नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। इतना मैं श्योर हूं कि उस तरीके से मैंने उनको आपको सिखाया है। तो जिसकी वजह से आपको सबसे पहले उसी को करना है, उसके बाद आपको जो है लिटरेचर पोर्शन को करना। अब आप बोलोगे आपने क्यों नहीं बोला पहले लिटरेचर पोर्शन को ही करो, क्योंकि वो ईजी था, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चंस जो है याद करने होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, जो 11th क्लास का इंग्लिश है, इसकी आपकी 2 बुक्स मिलती है, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, या वास्ट आप कह सकते हो नंबर ऑफ लेसन है। तो जिसकी वजह से उसको जो है याद रखना, ठीक है, इस लास्ट के मोमेंट पे आपको थोड़ा याद करने का पैटर्न मिस हुआ होता है, क्योंकि आप जो है अब थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली चीजों को समझने लगते हो, जिसकी वजह से आप जो है फिर वो भाई साहब नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भाई साहब उसको बाद में करना है। पहले आपको कुछ ऑथर्स के नेम याद करने हर एक लेसन के, उसके बाद मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन
प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ज्यादा से ज्यादा वो 30-40 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं क्वेश्चन को लर्न करना है और यूजुअली वही क्वेश्चन आते हैं। और 12th वालों को आपने देखा होगा, उनको वही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और 11th वालों के लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता है कैसे क्या करना है। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया कि आपको इंग्लिश को किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। अब आप बोलोगे भाई शायद आप अपने वीडियोस का प्रमोशन कर रहे हो, बिल्कुल मेरा हक बनता है, मैं खुद के वीडियोस को प्रमोट करूंगा, क्योंकि जो मटेरियल ऐसा हो, ठीक है, जिससे स्टूडेंट को फायदा हो, उसको जो स्टूडेंट तक पहुंचाना जरूरी है, वो हक बनता है, ठीक है। और रही बात की जो आपको ये परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, शायद मेरे से नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे पूछते रहते हैं कि भाई मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, आपने अच्छा पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा है, ठीक है, उसको इससे रिलैक्सेशन भी मिलेगी। आप बड़े कंफर्टेबल अंदाजे से, बड़े पेशेंस से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपका टारगेट स्कोर जरूर हिट होगा। मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है आई कैन हिट माई टारगेट स्कोर, इंशाल्लाह करोगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।